शहरी मनरेगा कार्यों में धांधली की पुष्टि, अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहरी मनरेगा कार्यों में धांधली और भ्रष्टाचार का मामला जिले वार्ड पार्षदों की मांग एवं जनहित में भव्य वसुंधरा न्यूज चैनल ने काफ़ी जोर से लगातार उठाया था। वार्ड पार्षदों ने जिला कलेक्टर के नाम पर 70 हजार लेने का भी आरोप लगाया था। मामला संज्ञान में लाने पर जिला कलेक्टर धौलपुर ने मामले को गंभीरता से लिया गया और उपखंड स्तरीय अधिकारियों से मौके पर जाकर जांच करवाई थी, जिस पर उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने भी माना था कि शहरी मनरेगा कार्यों में बढ़ती जा रही है लापरवाही और धांधली। मामले में उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने जांच कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है। अब देखना यह है कि वर्षों से चल रही धांधली और लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही होगी और लगाम लगेगी। इसके अलावा नगरपालिका पार्षदों ने मनरेगा कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने मनरेगा के तहत वार्डों में लगभग 6 लाख रुपए के कार्यों के भुगतान की एवज में 70 हजार रुपए रिश्वत देने के लगाए गए हैं आरोप, जिसे लेकर जिला प्रशासन से जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुतकल की रिपोर्ट। अधिवक्ता चैम्बर्स की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार, धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स न होने पर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक कार्य का बहिष्कार किया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि हमारे द्वारा अधिवक्ताओं की मांग को लेकर 1 दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और डीजे कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर नो चैम्बर्स नो शिफ्टिंग का नारा दिया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में संगठित होकर पुरजोर तरीके से अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए चैम्बर्स के लिए संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसके बैनर तले धौलपुर अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से स्वैच्छिक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। संघर्ष समिति के सदस्य भगवान सिंह नारोलिया, महेंद्र सिंह गुर्जर, लक्ष्मण सिंह वैंसला, रिजवान अहमद, राजवीर सिंह असेलिया, अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, सचिव विशाल शर्मा, सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे। अरे भाई साहब सब लोग एक के नाम सवाल क्यों नहीं हम सब एक हैं, हम सब और उसके बाद जो आज का धरना इसी बात का है कि ये संकेत वन कर्मियों ने समस्त रेंज कार्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय वन विहार प्रांगण में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समस्त रेंज कार्यालय, वनपाल नकों एवं वनरक्षक चौकियों पर पौधारोपण किया गया। उपवन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य धौलपुर चेतन कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव वन विहार धौलपुर दीपक कुमार मीणा के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया तथा पौधारोपण के साथ साथ कार्यालय परिसरों में भी साफ सफाई का कार्य किया गया। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष रेंज वन्यजीव वन विहार, रेंज चंबल सेवर एवं रेंज वन्यजीव सरमथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यालय परिसर में साफ सफाई की गई एवं पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर राजेश मीणा, नाका प्रभारी रामसागर, शेर सिंह वनरक्षक, दीनदयाल वनरक्षक, रामधन वनरक्षक मौजूद रहे। पौधारोपण कर करें पृथ्वी का श्रृंगार, डॉक्टर अरुण कुमार। रोटरी क्लब सिटी ने मनाया पर्यावरण दिवस, धौलपुर की प्रमुख खबर। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न किया गया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बढ़ते तापमान को पौधारोपण के माध्यम से कम किया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने में पौधारोपण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से पृथ्वी का श्रृंगार किया जा सकता है और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पौधे लगाकर पेड़ बनने तक अपने बच्चों की तरह उनकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए पौधारोपण सबसे अहम है, इसीलिए इस वर्ष क्लब प्रतिवर्ष की भांति पौधारोपण पर विशेष ध्यान देगी और आने वाले दिनों में नियमित पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि हमारा यह नैतिक दायित्व तो होना चाहिए कि हम न सिर्फ पौधारोपण करें बल्कि उसकी सही प्रकार से देखभाल करें।
इस अवसर पर रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बंसल, अमन भार्गव, रजत मित्तल, बलवीर सिंह तोमर, सतीश शर्मा, रंजीत दिवाकर एडवोकेट मुख्य रूप से उपस्थित थे। किसान संगठन ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। चंबल लिफ्ट नहर परियोजना कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा में आज किसान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में किसानों ने धौलपुर चंबल लिफ्ट नहर परियोजना कार्य को अतिशीघ्र पूरा कराए जाने की मांग की है। एसडीएम वर्षा मीणा को दिए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र में पानी की कमी की गंभीर समस्या पिछले 35 से 40 वर्षों से थी, जिसके लिए किसानों ने वर्ष 2012 में आंदोलन शुरू किया, जो अनवरत 5 वर्ष चलता रहा। इस आधार पर तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 22 दिसंबर 2017 को चंबल लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया और फरवरी 2018 से जीवीपीआर कंपनी की तीव्र गति से कार्य प्रारंभ किया, जिससे किसानों की खड़ी फसलों को रौंदा गया, जिससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ। लेकिन बाद में कंपनी के कार्य में बहुत बड़ी शिथिलता आ गई और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सुस्त हो गए, जिसके कारण 30 माह की समय सीमा में पूरा होने वाला कार्य 7 वर्षों से अधिक समय में भी पूरा नहीं हो सका है। किसानों ने बताया कि जनवरी 2025 में विभाग एवं कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करने पर संगठन के पदाधिकारियों को जून से प्रथम सप्ताह में पानी का ट्रायल करने का आश्वासन दिया था, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। किसानों ने बताया कि यदि कार्य इसी कछुआ चाल से चलता रहा तो आने वाले 5 से 6 वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। किसानों ने सरकार से चंबल लिफ्ट परियोजना राजाखेड़ा को अतिशीघ्र पूरा करवाकर पानी पहुंचवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में किसान संगठन अध्यक्ष हरिओम शर्मा के साथ कालीचरण, हरिश्चंद्र, भारत, नीरज, संतोष, वीरेंद्र कुमार, उमा शरण उदैनिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। आपने आज राजाखेड़ा के अंदर जो उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है उसे लेकर? मैं हरिओम शर्मा, किसान संगठन रायगढ़ धौलपुर क्षेत्र। हमारी 2 समस्याएं हैं। एक तो चंबल लिफ्ट नहर की समस्या है, जो चंबल लिफ्ट नहर का कार्य पिछले 2018 से चल रहा है। 30 महीने में पूरा होना था, वो आज 7 साल गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। और हर बार सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कंपनी के अधिकारी हम लोगों को, संगठन वालों को मूर्ख बनाते रहते हैं कि इस साल हम पानी दे देंगे, इस साल हम पानी दे देंगे। अभी भी उन्होंने जनवरी में हमारी मुलाकात हुई तो हमें आश्वासन दिया था कि जून के प्रथम सप्ताह में मेन लाइन में हम पानी की ट्रायल करेंगे, चंबल से पानी उठा करके, जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारा किसान प्यास और खेती की सिंचाई के लिए, दोनों के लिए महरूम है पानी के लिए। इससे हमारे रोज़गार भी, जो खेती का रोज़गार है, वो भी छिन रहा है किसानों से। दूसरी समस्या है हमारी एक्सप्रेस हाईवे की। ये हमारे जो मछरिया पर होकर के राजाखेड़ा क्षेत्र में होकर के एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, जो आगरा ग्वालियर, उसमें हमारे किसानों की ज़मीनें जा रही हैं। उन ज़मीनों का मुआवजा उचित दर से नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ की जो रेवेन्यू रेट है वो बहुत कम करके रखी हुई है। तो उस रेट को हम चाहते हैं कि उस रेट को बढ़ा करके हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बाज़ार दरें हैं ज़मीनों की, वो 15 से 20 लाख प्रति बीघा के हिसाब से हैं, जब सरकार उनको 1.5 से पौने 2 लाख बीघा के हिसाब से दे रही है। तो ये अन्यायपूर्ण है और ऐसा बलपूर्वक करना अनुचित है। तो हम भाजपाइयों ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। प्रकृति संरक्षण के बिना जीवन सुरक्षित नहीं। केजी तिवारी। बसई नवाब की प्रमुख खबर। आज बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी के नेतृत्व में भाजपा जिला धौलपुर विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के मंडल बसई नवाब के अंतर्गत अलग अलग बूथों पर विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी एक पेड़ मां के नाम अभियान के समक्ष वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह लोधा, बूथ अध्यक्ष कोरीलाल लोधा, बूथ अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, पूर्व बूथ अध्यक्ष कैलाश लोधा, दामोदर शर्मा, कुंवर बघेला, राजू जाटव, महेंद्र सिंह लोधा, विनोद वकील आदि भाजपा बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर मनाया गया पर्यावरण दिवस। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस मनाया गया एवं एक पेड़ मां के नाम लगाने की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बोलते हुए पारासर ने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसका पालन करें। हरियाली, स्वच्छ वायु, शुद्ध जल एवं जैव विविधता ये केवल हमारे जीवन के आधार नहीं है बल्कि हमारी अगली पीढ़ी की अमानत भी है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के जिला संयोजक राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि आइए आज के दिन एक पौधा लगाकर, जल की एक बूंद बचाकर और प्लास्टिक से दूरी बनाकर प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। इस अवसर पर भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, अविनाश शर्मा, IT प्रभारी हरिंद्र राव, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, पूर्व शहर मंडल महामंत्री फैसल खान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत की जाए के नाम से आज सब लोगों ने मिलकर पार्टी के कार्य करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्य अभियान का प्रारंभ किया। सब लोग करें और पूरे धौलपुर जनता से करता हूँ कि सारे लोग पर्यावरण रखें और वृक्ष लगाएं, अधिकतम वृक्ष लगाएं। वृक्ष अपनी माँ की ओराओं को, पूर्वजों को समर्पित करें, प्लास्टिक मुक्त का निर्माण करें और इस अपने जो संरक्षण का अभियान उसका भी ध्यान रखते हुए पोखरों, तालाबों का संरक्षण करें। धन्यवाद। दस माह से फरार उचित मूल्य दुकानदार राशन डीलर गिरफ्तार। आगे की प्रमुख खबर। थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि दिनांक 4 जुलाई 2025 को रसद निरीक्षक समीक्षा दिनकर ने ग्राम पंचायत सनोरा में उचित मूल्य दुकानदार कैलाशी की जांच करने पहुंची तो मौके पर उचित मूल्य की दुकान बंद पाई गई। फोन कर बुलाया तथा भौतिक सत्यापन में मौके पर 396.51 क्विंटल गेहूं होना चाहिए जबकि केवल 60 क्विंटल ही पाया गया। मौके पर गेहूं उपभोक्ताओं के द्वारा गेहूं होने पर भी उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं देने की बात कही। उपभोक्ता के द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं 55 उपभोक्ता के पोस्ट मशीन में अंगूठी लगाने के बाद भी नहीं देना पाया गया था। इस प्रकार के उक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता कर भारी मात्रा में गेहूं, फूड पैकेट 27, तेल पैकेट 25 का दुरुपयोग किया जाना स्पष्ट हुआ। जांच पड़ताल के समय से ही फरार चल रहा उचित मूल्य दुकानदार कैलाश पुत्र राम भरोशी धोबी निवासी सनोरा थाना आंगई फरार चल रहा था, जिसे आज मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार एवं भगवान स्वरूप कांस्टेबल थाना आंगई शामिल रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। आमजन को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। नगर पालिका ईओ दीपक गोयल की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम आयोजित। इस दौरान तहसीलदार अजय मीणा, CVO रामगोपाल मीणा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मैं सौगंध प्रारंभ करता हूं। आप लोग हाथ एक एक अपना हाथ आगे को कर लें। सबसे पहले महाकाल के चरणों में नमन करें और अपनी आत्मा से ये सौगंध लें, ते होके निकालें, जिससे दुनिया को पता कि आपने दिखाई है। मैं संकल्प लेता हूं जल का संरक्षण अपने क्षेत्र जल संरक्षण के प्रति और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। जरा जोर से बोलो प्लीज। पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, उपखंड के दौरे से हुई वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। वंदे गंगा का उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। सुधा रानी मीणा, बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून तक चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत धौरे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा के सानिध्य में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम के दौरान दर्जनों महिलाओं ने वंदे गंगा नाम की लिखी हुई मटकियां सिर पर रखकर जल संरक्षण अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। अमृत सरोवर आदर्श तालाब धौरे पहुंचकर विधि विधान से मटकियों की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद अटल सेवा केंद्र पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पंचायत समिति बसेड़ी विकास अधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि इस अभियान के तहत लोगों को जल संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व विधायक सुखराम कोहली, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, नादनपुर नायब तहसीलदार एवं कार्यवाहक नगरपालिका ईओ विनीत कुमार परमार, सीडीपीओ रत्नेश यादव, धौरिया सरपंच संतोष परमार, सचिव रितेश बंसल, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र सिंह परमार सहित अनेक ग्रामीणों, महिला पुरुष मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, तोपरा वालों की रिपोर्ट। अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। युवा कांग्रेस महासचिव आर्यन राय के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला धौलपुर के बाड़ी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है, जबकि सरकार द्वारा फीस निर्धारित की गई है। इसके बाद भी बच्चों व अभिभावकों से सरकार द्वारा निर्धारित फीस से दुगनी फीस वसूली जा रही है। प्राइवेट विद्यालयों को पाबंद किया जाए, जिससे अभिभावकों एवं बच्चों का शोषण न हो, एवं सरकारी अध्यापकों द्वारा विद्यालय में ना पढ़ाकर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हर विद्यार्थी घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है। सरकारी अध्यापकों को स्कूल में ही पढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाए। कस्बा में प्राइवेट अध्यापकों द्वारा अवैध कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। आए दिन कोचिंगों पर मन चले लड़कों द्वारा लड़कियों को छेड़खानी की जाती है। अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। शिक्षा मंत्री को बताया गया है कि हमारे बाड़ी के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस 15,000 से नीचे है। मैं आपको बाड़ी धौलपुर जिले के बाड़ी के अंदर ऐसे स्कूलें बता दूं कि जिनकी मतलब नर्सरी क्लासों की फीस 18,000 रुपये है और मतलब 12th की फीस 30,000 रुपये है। तो मैं शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों को मतलब निर्धारित फीस ली जाए और जो गवर्नमेंट टीचर है जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो उनको बंद किया जाए और बच्चों के लिए बात करते हैं, प्राइवेट में आने के लिए बच्चों को बात करते हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो प्राइवेट अध्यापक है जो मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चला रहे हैं, आए दिन घटना घटित होती है और उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, अन्यथा उनको बंद कराया जाए। धन्यवाद। मैं आर्यन राय, जिला महासचिव यूथ कांग्रेस धौलपुर। जागृति महिला मंडल ने विशनगिर धाम पर दूध के शरबत का किया वितरण। बाड़ी की प्रमुख खबर। जागृति महिला मंडल की ओर से आज गंगा दशहरा के पावन दिन पर विशनगिरी धाम पुण्य स्थल पर 125 किलो दूध के शरबत का वितरण किया गया। इसी दिन भागीरथ ने घोर तपस्या करके मां गंगा का धरती पर अवतरण किया था। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का भी प्रतीक है। मां गंगा हमारे जीवन का आधार है। यह सेवा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य बल्कि मानवीय संवेदना की मिसाल भी है। जागृति महिला मंडल की रजनी सिंघल ने समस्त बहनों को इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई दी और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने गंगा दशहरा जैसे शुभ दिन को सेवा और समर्पण का पर्व बना दिया। मैं विशनगिर धाम की पावन धरती को बारंबार नमन करती हूँ। जागृति महिला मंडल की ओर से आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर रजनी सिंघल, सुमन बंसल, सोनम बंसल, कृष्णा जिंदल, राजकुमारी बिंदल, राधा मित्तल, सुनीता बंसल, मनोरमा मित्तल, गीता गर्ग, सुषमा पहाड़िया, अनीता अवस्थी, सीमा मित्तल, अर्चना बंसल, मालती मित्तल, रमा रावत, हरिओम बंसल, जगदीश रावत, रामू चौधरी, सनत बंसल आदि उपस्थित रहे।
बोल भैरा बाबा की जय। बजरंग बली के धाम पर मिल्क रोज वितरण करते हुए महिला जागृति की कार्यकर्ता है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।